नमस्कार दोस्तों, सेंसेक्स और निफ्टी को आप लोग देख ही रहे हैं किस तरह से ऑल टाइम हाई बना रही हैं और अपने अपने इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छे रिटर्न निकाल करके भी दे रही हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए अगर आप लोग इक्विटी में कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप लोग सेंसेक्स और निफ्टी को देखते हो तो दो चीज़ें हमें समझ में आती हैं। एक तो मार्केट काफ़ी हाई है, दूसरा कि जो इसमें स्टॉक लिस्टेड है, लाइक लार्ज कैप के स्टॉक लिस्टेड है। इसमें अगर आप लोग टॉप 30 कंपनीज की बात करते हो या फिर निफ्टी 50 के टॉप 50 कंपनीज की बात करते हो, तो यानी कि इनकी प्राइसेस बढ़ रही हैं तो इनके पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। तो इसका जो मेन रीजन है ये समझिए, इसका जो इन्वेस्टमेंट आया है फॉरेन से, जो फॉरेन रिटेल नहीं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उन्होंने बल्क अमाउंट इंडियन शेयर मार्केट में डाला है, इंडियन इक्विटीज में डाला है, इंडियन कंपनीज में डाला है, जिससे आप लोगों को ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहा है। तो देखिए, जो मुझे लगता है आप लोगों की जो अपॉर्चुनिटी है, जब भी मार्केट हाई हो, जब भी मार्केट पीक पे हो, तो आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा बचना चाहिए अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। क्योंकि इसमें एक जे कर्व मूवमेंट आया है, तो जे कर्व मूवमेंट जब आता है दोस्तों, तो फिर वहां से मार्केट दोबारा से करेक्ट भी होता है। ठीक है, करेक्ट होने का मतलब कि आपको पुरानी स्थिति मार्च वाली नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन आप लोगों का मार्केट एक बार से करेक्ट होगा। ठीक है, दिवाली के बाद। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को क्या करना चाहिए, मुझे लगता है कि अब आप लोगों के लिए मिड कैप में एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आप मिड कैप की तरफ जाते हो, चाहे स्टॉक की तरफ जाते हो या फिर मिड कैप म्यूचुअल फंड की तरफ जाते हो, तो ये आप लोगों को लॉन्ग टर्म में एक अच्छे रिटर्न दिला सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग लार्ज कैप के स्टॉक देखते हो, तो लार्ज कैप के स्टॉक मुझे लगता है कि अगर आप लोग रिलायंस को देख लो या फिर आप लोग किसी और कंपनीज को देख लो, तो उन सभी की प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है। इसकी वजह से हो क्या रहा है दोस्तों, इसकी वजह से होगा कि आगे चल करके अगर इनमें जो, अगर आप लोग देखेंगे जनवरी फरवरी के मार्केट को, तो जनवरी फरवरी के मार्केट में इनमें अच्छी मूवमेंट थी। अब ऐसा नहीं है कि सारे स्टॉक एमआरएफ वाले बन जाएंगे, उसकी एक एनालिसिस है, वो अपने स्टॉक्स को ज्यादा तोड़ा नहीं, इसलिए उसके शेयर्स की प्राइस उस तरह की रही है। लेकिन अब मिड कैप में ऐसा नहीं है कि आप लोग मिड कैप में उठा करके कंपनीज लिस्ट करो और मिड कैप में उठा करके पैसा डाल दो, ऐसा नहीं है। मिड कैप में भी इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके हैं। पहला तो आप लोग ये देखो कि फ्यूचर में क्या चीजें चलने वाली हैं। लाइक अगर आप लोग 2 से 3 साल के इन्वेस्टमेंट पीरियड्स को देखते हो, तो आईटी और फार्मा सेक्टर काफी ज्यादा ग्रोथ करने वाले हैं 2 से 3 सालों में। मैं कहता हूं कि आप लोगों को आईटी सेक्टर में बेट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और फार्मा भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट के साथ है। क्योंकि देखिए, जो जिस तरह से कोविड ने सिखाया है और जिस तरह से फार्मा कंपनीज ने काम किया है, उस हिसाब को देखते हुए पूरे ग्लोब सारे इन्वेस्टर इंडियन फार्मा में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो कुल मिलाजुला करके दोस्तों, आने वाले कुछ समय में आप लोगों के लिए फार्मा सेक्टर एक बेस्ट सेक्टर होने वाला है, दूसरा आप लोगों का आईटी सेक्टर बेस्ट सेक्टर होने वाला है। लेकिन हम लोग इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करें? देखिए, अगर आप लोग फार्मा देखते हो, तो फार्मा ने भी सारी कंपनीज एक ऑल टाइम हाई बना चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनमें ग्रोथ देखना अभी बाकी है। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग एक फार्मा कंपनी के लिहाज से देखते हो, तो फार्मा जिस तरह से पिछले 5 सालों से डाउन सेक्टर में रहा है, तो उस हिसाब से इसको वरीयता नहीं मिल पाई है, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाई है फार्मा सेक्टर को। आईटी सेक्टर को वरीयता मिल चुकी है, रियल एस्टेट को वरीयता मिल चुकी है। ये जो फार्मा सेक्टर है दोस्तों, ये काफी सालों तक नीचे रहा है। ठीक है, अब इसमें आप लोगों का इन्वेस्टमेंट का समय आया है, तो इसमें और मूवमेंट देखने को मिलने वाली है आने वाले 2 से 3 सालों में। इसको और लोग पसंद करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ अच्छी कंपनीज, मिड कैप के सेक्टर की कुछ अच्छी फार्मा कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना एक बेस्ट ऑप्शन होगा डायरेक्टली, अगर आप लोग इक्विटी शेयर मार्केट में जा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी है, वहां से आप लोग डीमेट अकाउंट खोल करके अपने इन्वेस्टमेंट बना सकते हो शेयर मार्केट में, और म्यूचुअल फंड में भी, गोल्ड में भी, ईटीएफ्स वगैरह में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरी चीज दोस्तों, कि आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट वे रहेगा कि आप लोग मिड कैप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो। मैं कहूंगा जो लोग बिल्कुल बिगिनर हैं या फिर जो लोग थोड़े बहुत समझदार हैं भी, लेकिन उनको टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आती है, उतने ऊपर नहीं है कि चीजों को समझ करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बना सकें, तो आप लोगों के लिए म्यूचुअल फंड में एक लमसम इन्वेस्टमेंट भी सही रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, और म्यूचुअल फंड में सिप का माध्यम भी सही रहेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप लोगों के जो भी म्यूचुअल फंड है, वो आप लोग अगर मिड कैप के सेक्टर को चूज करते हो, तो वहां पे क्या होगा कि आपका फंड मैनेजर उसमें हमेशा करेक्शन करता रहता है कि किस तरह के स्टॉक्स को उसमें रखना चाहिए, किस तरह के स्टॉक्स को नहीं रखना चाहिए। तो एक बल्क ऑफ स्टॉक रहता है, जिससे कि आपका रिस्क काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो जाता है। तो आप लोगों के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा।
और इस समय दोस्तों म्यूचुअल फंड में जहां पे 2-3 महीने में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट लोगों ने सिर्फ रोक दिया था म्यूचुअल फंड का, अब वहीं पे सिर्फ चालू कर दिया है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहेगा वो है मिड कैप की तरफ मूव करना, क्योंकि लार्ज कैप मुझे लगता है कि अब ऑल टाइम हाई इंडेक्स में भी इन्वेस्टमेंट करना अभी उस हिसाब का मुझे नहीं लगता है। लेकिन फिर भी आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए, आप लोगों का रिस्क क्या कहता है, आप लोगों की एनालिसिस क्या कहती है। नीचे कमेंट करके भी आप बता सकते हैं मुझे भी, जिससे कि आपकी एनालिसिस मुझे भी पता चल पाए। और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।